हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आई होप ऑल गुड। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एसएससी सीजीएल 2022। तो अभी हम क्या है करने वाले, अभी हम एसएससी सीजीएल का 22 का पेपर सोल्व करेंगे। और आपको डेली मॉर्निंग में ही 10 AM पर एक प्रैक्टिस सेट, सॉरी एक सोल्व पेपर प्रोवाइड हो जाएगा यूट्यूब चैनल डिवाइन इंग्लिश पर ही। ओके, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो नीचे बायो में लिंक दिया होगा उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पर एसएससी की या फिर और तमाम एग्जाम्स की जिनमें इंग्लिश आती है, आपको उनकी सभी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। अभी हालांकि चैनल आप छोटा सोच रहे होंगे क्योंकि हमने अभी स्टार्ट किया है। अब तक एक्चुअली ऑफलाइन बैचेस इतने रहते हैं कि ऑनलाइन क्लास लेने का टाइम नहीं लग पाता, और फिर ये ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन बच्चों की रिकमेंडेशन के थ्रू ही लिया है। खैर, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अभी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज उसने क्या बोला है, सॉरी उसने बोला है सिलेक्ट साइनोनियम्स। तो साइनोनियम्स सबसे पहले हमें पता रहना चाहिए कि हम ड्रम का मतलब क्या होता है। हमडम का, तो हमडम का मीनिंग होता है, वैसे तो यदि मैं जनरली बात करूँ, हमडम का मीनिंग जो होता है वो उबाऊ होता है। क्या होता है? हमडम का जो मीनिंग होता है वो उबाऊ होता है। तो अभी डिस्कस कर लो कि अगले जो और दो मीनिंग है इनका क्या मतलब है, फिर हम डिस्कस कर लेंगे कि इसका क्या मीनिंग है। वैसे उबाऊ का मीनिंग से आपको क्लियर ही हो गया होगा कि उबाऊ मतलब जो लाइक एब्सर्ड हो, उसको भी, यानी कि इसका एक मीनिंग और हो सकता है उबाऊ का, एब्सर्ड, बेतुका, इसको बोलते हैं एब्सर्ड, बेढंगा बोलते हैं इसको। लाइवली और नॉइजली का आपको बहुत अच्छा, एक्साइटिंग, एक्साइटमेंट, लाइक ऊर्जावान, लाइवली भी ऊर्जावान होता है, नॉइजी शांति वाला होता है, और बोरिंग, तो यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ? बोरिंग। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेंटेंस का पैराग्राफ क्या करना है? अरेंज द सेंटेंस। हमको अरेंज करना है कि सेंटेंस किस भाषा में अरेंज होगा, सॉरी कैसे अरेंज होगा, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कैसे अरेंज होगा। चलिए पढ़ते हैं पहले। एट इट्स हाइट अराउंड 1200 years ago the city of Kalmukul, sorry Kalakumul, had a population of about 50,000 people, but the kingdom as a whole numbered more than 15 million. Deep in the jungle of southern Mexico lie the ruins of a city that thrived for centuries before it was abandoned more than 1000 years ago. And archaeologists, अब मिला कुछ पॉइंट्स, भाई देखते हैं क्या मिलता है अभी। Archaeologists have uncovered 6,750 structures. Here, the largest is the pyramid temple called simply Structure 2. And क्या है, Kalakamul was once one of the two dueling superpower along the trickle of the classical Mayan civilization. सिविलाइजेशन से याद कर ले करो, रिलेट कर, रिकॉल किसको कहते हैं? जीएस को। खैर छोड़ो, जीएस का पॉइंट नहीं है अभी। अभी हम देखते हैं कि अरेंजमेंट क्या है। एट इट्स हाई, नहीं ये भी नहीं होगा। तो एक बात तो तय कि डीप इन द जंगल्स ऑफ साउथर्न मैक्सिको, कि सबसे पहले बी आएगा, और जब बी आएगा तो ऑप्शन ए और बी हट गया। अब बी के बाद देखते हैं फिर क्या आएगा। क्या ईयर्स एगो आर्कोलॉजिस्ट, बी के बाद फिर आएगा सी, बी के बाद सी, नहीं नहीं सॉरी भाई, डी आएगा बी के बाद, नोट सी, बी के बाद डी, बी के बाद डी, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है? इडियम्स बताना है। टू फैन द फ्लेम्स, तो टू फैन द फ्लेम्स का राइट मीनिंग क्या होगा? बैड सिचुएशन वर्स, यानी कि इसका मीनिंग हो जाएगा, यदि मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मीनिंग हो जाएगा स्थिति बदतर होना। चलो मैं लिख देता हूँ, स्थिति बदतर होना। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? आप अपना भी कमेंट करके बता सकते हैं मुझे कि किसका कितना हुआ है, तो बताइए। फर्स्ट, एनार्की, इसका मतलब क्या होता है? देखो ये ओ डब्ल्यू में भी है, इसका मीनिंग होता है अराजकता। क्या? दैट्स मीनिंग अराजकता। ओके, एंड इसका टायरेनी, टायरेनी इसका मीनिंग होता है अत्याचार, लेकिन इसकी स्पेलिंग ये नहीं होती। तो इसकी स्पेलिंग फिर क्या होती है? इसकी स्पेलिंग होती है, मैं इसको काट के लिख देता हूँ बस, TYRANNY, बस। एंड अरिस्टोक्रेसी, तो अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी का मीनिंग होता है
हाई वर्ग तो मतलब जो हाई क्लास रेन होता है ना, उच्च वर्ग शासन, उसको बोलते हैं उच्च वर्ग शासन। मोनार्की, मोनार्की का मीनिंग होता है किंगडम वाला, मतलब राजशाही, उसको बोलते हैं। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा तो मैं फटाफट सोल्यूशन देता हूँ आपको। क्या बताना है? एरर डिटेक्शन करना है। एरर क्या है बताइए? रमन वेंट विद हिज वाइफ टू द विलेज टू सोल्ड दियर लैंड, टू द विलेज टू सोल्ड, अरे तो सिंपल है, इन्फिनेटिव से है भाई। इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस बी फर्स्ट, तो सोल्ड की जगह क्या जाएगा? टू सेल, टू सेल दियर लैंड, उसने अपनी भूमि बेच दी, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, क्या साइनोनियम? ये वोकैबुलराइजेशन ना, फटाफट ड्रैग, ड्रैग का मतलब क्या होता है? ड्रैग का मीन्स होता है खींचना। अब यदि ड्रैग का मीनिंग खींचना है तो चाहिए क्या? पुल, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। स्कॉल का मतलब तुम्हें मालूम है, आपको बुलाना, टेल बोलना, बताना, पुश धकेलना। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बताना है? एंटोनियम्स, एंटोनियम्स क्या? लेसन, लेसन मतलब होता है चिंतित करना, कम करना, कम करना में क्या होता है? मिनिमाइज, तो लगा दो मिनिमाइज। इंक्रीज बढ़ाना हो गया, डिक्रीज भी कम करना होता है, लेकिन देखो ये लेसन, लेसन है चिंता वाला, आप ये डिक्रीज मत लगा देना, नहीं नहीं नहीं, ये वाला है भाई। ये इंक्रीज का डिक्रीज है, न कि लेसन का डिक्रीज होगा। रिड्यूस, रिड्यूस भी कम करना होता है, लेकिन ये किसी प्रोडक्टिव वगैरह में होता है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है? एरर, ओ सब्सटीट्यूशन रिक्वायरमेंट, चलिए। द क्राउड, अच्छा क्राउड आगे स्टार्टिंग में रिलेट करो, क्या नाउन का चैप्टर रिलेट करो ना भाई। क्राउड क्या था? क्राउड, मॉब, पीपल, आर्मी, जूरी, ये ये ऐसे कितने सारे नाउन थे जो देखने में हमें क्या लगते हैं कि प्लूरल है, लेकिन एक्चुअली है सिंगुलर। तो सिंगुलर तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और जब सिंगुलर वर्ब यूज होगी तो हैव के साथ क्या जाएगा? हैज गैदर्ड अराउंड द एरिया। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट 9, सिलेक्ट द मोस्ट, क्या एंटोनियम्स किसका? कंट्रोल का। कंट्रोल मतलब लिमिटेशन करना, यानी कि लिमिटेशन मींस यानी कि सीमित रखना, किसी चीज को नियंत्रित करना। और जब नियंत्रित करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका आंसर? लिमिटेशन। तो मतलब भी फैलाना होता है, एक्साइटेड होता है, वही कलाम शांति, तो ये क्या है? रिस्ट्रेन्ड। तो ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 9 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन सी। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, एक्सप्रेस गिवन इन सेंटेंस, क्या दिया भाई देखते हैं। ओ इनडायरेक्ट, ये तो फेवरेट है, आ जाओ। नेल्सन सेड, नेल्सन सेड का नेल्सन सेड रहेगा, छोड़ो। आई वॉज प्लेइंग क्या है? आई वॉज प्लेइंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो चेंज टू इनडायरेक्ट इन past perfect continuous. So past perfect continuous. Nensel said that he first person of subject according. So option B will be the right answer. So moving on the next sentence. Select the option that express the given sentence in passive voice. क्या बनाना है? Passive voice. चलिए, कुछ भी नहीं। द फील्डर एट द स्लिप पोजिशन टुक अ ब्रिलियंट कैच, कहां से स्टार्ट होगा? टुक के बाद है अ ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट, अ ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट, अ ब्रिलियंट ऑब्जेक्ट तो समय मिलेगा फिर। और उसके बाद क्या चेक करते? फील्डर एट द स्लिप पोजिशन, तो किसमें चेंज होगा? पहले तो चेंज करो कि टेंस कौन सा है, तभी तो चेंज होगा। यस, सिंपल पास्ट, फिल्डर एट द स्लिप पोजीशन, सिंपल पास्ट किस में जाएगा? वोज के साथ जाएगा, वोज वर्ग के साथ। पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस, जब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएगा तो वोज के साथ ढूंढ लो, कहीं आगे ऑप्शन। वोज बीइंग के साथ तो जाएगा नहीं, कॉन्टिन्यूअस तो है नहीं, तो एक सी ऑप्शन है, डी विल बी द राइट आंसर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, टू फाइट टूथ एंड नेल, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ। पहले भी कम से कम ज्यादा नहीं कहता, 5 से 6 बार पढ़ा चुका हूं मैं इसको, और अब फिर आ गया मेरे पास। तो बोलते हैं पूर्ण क्षमता से लड़ना, या फिर मतलब किसी भी कार्य में अपना पूरी जी जान लगा देना, उसको बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। अब उसका ढूंढ लो, सिलेक्ट क्या बनेगा, तो बताइए इसका सिलेक्ट क्या बनेगा? हम्म, टू फाइट और कंप्लीट, टू फाइट और कंप्लीट विद ग्रेट फिरोसिटी एंड इंटेंसिटी। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, राजस्थान स्ट्रिक्ट, क्या बोला है, क्या बोला, क्या बोला? अच्छा, फिल इन द ब्लैंक भरना। ऑफ पीपल स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली, अब PL भी नहीं आएगा, अप्लाई भी नहीं आएगा। टू द ट्रेडिशनल अडेयर टू, वो पालन करते हैं। प्रीपोजिशन से है भाई सीधा, अवॉइड बाय, तो मतलब हो जाएगा पालन करना। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट 14, क्या बनाना है? 14 में क्या पूछा है? अंडरलाइन करे हुए को हमें ठिकाना, ठीक है। द प्रिजनर्स आर केप्ट एट कंस्टेंट सर्विलेंस, अरे भाई ये तो किसी भी दुकान पे जाते हैं लिखा रहता है कि यू आर अंडर द सर्विलेंस, अंडर आ गया ना, कैमरे वाला है। ऑप्शन हटा दो,
सोचना ही नहीं है भाई। नेक्स्ट 15, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर। बस एरर डिटेक्शन करना ना, बस हटाओ। मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास्ड ऑन from one generation through a next by children watching and helping sorry watching and helping their mothers and grandmothers. So which error? मिथिला आर्ट ट्रेडिशन इज पास ऑन, ये भी ठीक है। फ्रॉम वन जनरेशन, जनरेशन के बाद आना चाहिए था द, नेक्स्ट नहीं आना चाहिए था टू द, क्योंकि उसने जनरेशन कर दी ना मिथिला आर्ट जनरेशन, तो द हो गया डेफिनेट आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि इस पार्ट में होना चाहिए बी वाले में के अकॉर्डिंग। फ्रॉम वन जनरेशन थ्रो, इसमें ए वाले में इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ए वाले में एरर यहाँ पे द आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। थ्रो यहाँ पे आना चाहिए द टू द नेक्स्ट ईयर, जनरेशन टू द नेक्स्ट ईयर। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, ऑर्डर टू फ्रॉम मीनिंगफुल, अच्छा वही बताना है। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट इट, अच्छा चोर की और कुछ बारे में बात हो रही है। गिव मी माई बैक, और गिव मी बैक माई मनी, अच्छा मेरी मनी वापस करो। ऑन सेट टू द थीफ, और उन्होंने चोर से कहा, यानी सी से स्टार्ट होगा पहला। जब सी से स्टार्ट होगा तो ऑप्शन डी एंड बी ऑब्वियसली रिमूव कर दो। चलिए उसने कहा फिर आया, फिर चोर ने कहा कि नहीं मैंने तो खर्च कर दी, तो सी ए हटाओ। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, select the option that can be used and one word substitution, a person employed to drive a private or hired car। अच्छा जी, पायलट तो होगा नहीं भाई, नो नो, पायलट होता है प्राइवेट उसका हेलीकॉप्टर वगैरह का। एरोप्लेन कैप्टन हो गया, चफर चल यही होगा। एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट का तो यहाँ पे कोई मीनिंग होता ही नहीं, लेकिन फिर भी इसने दे रखा है, मैं बता देता हूँ। एस्कॉर्ट का मीनिंग होता है अनुरक्षण करना, ऐसे जैसे कंजर्वेशन होता है ऐसे एस्कॉर्ट होता है। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट 18th, the worst possible the worst possible fill in the blank for human society is that we will destroy ourselves with nuclear weapons। तो परसेप्टिव आएगा या फिर प्रेजेंटेशन आएगा। प्रेजेंटेशन का मीनिंग आपको पता ही है, और परसेप्टिव का मतलब होता है नेसेसरी। यदि मैं परसेप्टिव की बात करूं तो मीनिंग होता है नेसेसरी यानी कि अनिवार्य। तो क्या होगा, बीच में खाली पेज लगा दिया, चलो कोई नहीं। प्रिडिक्शन, तो प्रिडिक्शन क्या होता है? प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी। प्रिविलेज होता है स्पेशल ऑफिसर, मतलब विशेष अधिकारी। ऊपर सेंटेंस पढ़ लो, द वर्स्ट पॉसिबल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी वे विल डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ दियर न्यूक्लियर वेपन्स। तो फिर तो भविष्यवाणी करती है, नहीं यही बात है प्रेडिक्ट। और उसका एक मीनिंग साइनोनिम्स होता है प्रोफेसी करके कुछ मीनिंग होता है ऐसे ही। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेलिंग, रिटर्न ठीक है, वर्बल ठीक है, मेलोडी भी ठीक है, स्पीच गलत है। तो स्पीच का क्या हो जाएगा? स्पीच, SPEECH, ओके राइट। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ओके, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव और परसुएसिव परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। अच्छा जी, रियोट्रिक ये पढ़ा था हमने कभी 12th क्लास में, फिगर ऑफ स्पीच में। तो इसका मतलब तो अलंकारिक भाषा होता है, जिसे अलंकार बोलते हैं हम। इसका मीनिंग तो होता है अलंकारिक लैंग्वेज। पोएट्री का आपको मालूम ही है, आर्क एक होता है पूरा, आर्कियोलॉजिस्ट से बना है आर्क, ये समझ जाना है कि आर्क आर्क मैथमेटिक्स में चाप होता है, आर्क से नहीं होता, आर्कियोलॉजिस्ट से रिलेटेड होगा। एंड बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक का मीनिंग क्या होता है? हम्म बोम्बास्टिक का मीनिंग होता है बड़े बड़े शब्दों से भरा हुआ, यानी कि जब लार्ज वर्ड से किसी चीज को फिलअप किया जाता है। सो करेक्ट मीनिंग क्या बोल, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव स्पीकिंग और राइटिंग, यही है फिर तो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। So moving on the 21 to 25 question. More worked without stopping until 11 o'clock. Then he made. Then he made. अच्छा, then he made himself. Made के बाद himself. Himself. Option C herself भी नहीं होगा, क्योंकि सी के लिए यूज होता है। Itself, non thing, non living thing, ourself भी ऑप्शन कोई है नहीं यहाँ पे। A cup of tea he was enjoying himself, देखो आया ना, इसने खुद ही दिया है। Sitting alone. Alone के बाद क्या आएगा, पढ़ लेते हैं। Alone the fireside, the free light danced on the walls and
अच्छा जी, 4 आएगा। इन बाय, नहीं इन और बाय तो आएगा ही नहीं। फॉर ओवर, एक मिनट, एलोन द फ्री साइड, फॉर भी नहीं आएगा। ओवर, एलोन ओवर द फ्री साइड, वो आवरण में घूम रहे हैं मतलब। द फ्री लाइट डांस ऑन द वॉल्स एंड स्ट्रेंज शेडोज अराउंड द रूम। और जो जने भी उनके छापर क्या हो गए, वो कास्ट, पिकड अप, पॉकेट, स्टक, स्टिक करेंगे ना, चिपकेंगे। स्टिक सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है स्टिक, सेकंड होता है स्टक। नेक्स्ट, हिज टी टेस्टेड, हिज टी टेस्टेड एंड देयर वाज नोबडी टू डिस्टर्ब हिम, और वो किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे। इंटरेस्टिंग, एक्सेलेंट। एंड 25th, disturb him then for the first time he noticed how much noisy the rats were making। हाँ, डेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किसका कितना स्कोर हुआ है, कमेंट स्कोर। ओके, आपको डेली 10 बजे वीडियो मिलती रहेगी। कल हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। ओके, थैंक यू।